तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलो बिना समय गवाते हुए अपने पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है आप लोगों के पास। 22 मार्च को एग्जाम है, बिल्कुल टारगेट बना कर रख लीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन जैसे 40 सामान्य अध्ययन है, जो कि 40 नंबर का पूछता है। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही धांसू प्रश्न। पढ़िएगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का छुआछूत किस मतलब छुआछूत जो है किस अनुच्छेद में? बहुत ही शानदार प्रश्न, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कि बिहार पुलिस जब 21,391 में मेरा एग्जाम हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन हुबहू आया था। ठीक है, छुआछूत लिखता है या अस्पृश्यता उन्मूलन लिखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद बी। अनुच्छेद बी यानी अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो ये जो पर्वत है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वां संविधान 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्त, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा, या इसको पीवीसी भी बोलते हैं, शॉर्टकट में पीवीसी भी बोलते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? लगभग भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर कितना प्रतिशत कोयला उत्पादित करता है? तो वो करता है 80%, सबसे अधिक 80% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1969 या 1919। ठीक है, 1919 एक्ट याद कर लीजिए। 1919 इंपॉर्टेंट है, 1973 इंपॉर्टेंट है, 1953 इंपॉर्टेंट है, 1933 इंपॉर्टेंट है। ये सब हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में किसे संगठित किया गया है? तो किसे संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संगठित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, रणजी सिंह किस मसल से संबंधित है? यही जीडीए का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रणजी सिंह किस मसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया मसल से संबंधित है। इन्होंने अपनी राजधानी 4 जगह बनाई थी। हमने बताइएगा कौन कौन सी जगह अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और पहला राजधानी कहाँ बनाया था? ऑप्शन दे रहा हूँ, लाहौर। ठीक है, ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन मेरे को भी नहीं याद है। ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था दोस्तों? ये कोई बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो हुआ था मल्ल राज्य में। ठीक है, मल्ल राज्य में बता से ये सब ऑप्शन बहुत कंफ्यूज सवाल है। ठीक है, मल्ल राज्य में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? भाई बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। कौन था उस समय? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी की स्थापना हुई थी आपको 10 का राइट आंसर 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी एलआईसी की स्थापना। वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? हमें कमेंट करके बताइएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सूरत में। ठीक है, केजीएफ मत याद रखिएगा, कर्नाटक। नॉर्मल बोरलिग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मल बोरलिग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त? आपको दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, जिसे नाबार्ड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दारा सिकोह के किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? किसमें किया गया था? तो सी ए अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्राचीन इतिहास है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातु के बने होते थे? तो उस समय जो धातु के बने थे चांदी तांबा के बने होते थे। ठीक है, चांदी तांबा। क्वेश्चन लग रहा है मेरे से, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट लग रहा है मेरे। चांदी तांबा, चांदी केवल तांबा होगा। ठीक है, चांदी तांबा होगा, ये एक हटा दीजिए, चांदी तांबा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, बहुत ही मस्त पर सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सभी को पता है कि मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कब लिया गया था? कमेंट करके बताइएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट का संबंध किससे है? वही ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पास ही पे एग्जाम 40 नंबर में अगर इसमें से देखने को नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा के कोर पाठ्यक्रम के गुणात्मक परिवर्तन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है दोस्त? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था मेरा 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में बहु ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं क्वेश्चन वाला लिखा हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है दोस्तों? 17 का इज द राइट आंसर होगा खड़गवासला हुआ था। ठीक है, उसमें ऑप्शन देहरादून था, पुणे था, कानपुर था, एक और कोई ऑप्शन था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आया था क्वेश्चन, जो एग्जाम दिए होंगे 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा उनसे। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका है परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट टाइम, 2 रुपये इसके ऊपर मतलब 2 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो 2 रुपये के मूल्य पर किसका हस्ताक्षर होता है? आप सभी को पता होगा 2 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 19 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, मैंने गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका होता है। आप कमेंट करके बताइएगा अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर शब्द या बियर तथा बुल किस शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्षेत्र किया जाता है कि शेयर बाजार के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? शेयर बाजार के रूप में किया जाता है। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे संबंधित है? नीली क्रांति आप सभी को पता है किससे संबंधित है, कोई बताने वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर बता देता हूँ, उद्योग मछली उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट है, नीदरलैंड की राजधानी कौन सा? आपको राजधानी कम से कम इंडिया का मतलब कथी वर्ल्ड इंडिया मतलब वर्ल्ड में आपको राजधानी कम से कम 20 से 25 याद रखना। ठीक है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। 22 का राइट आंसर होगा इसका ए। क्या होगा? ए एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या होगा? एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा कहाँ है? कटक में। ठीक है, कटक में। हरिसेन निम्न में किसके राष्ट्रकवि थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हरिसेन किसके राष्ट्रकवि थे? हरिसेन जो तो समुद्रगुप्त के राष्ट्रकवि थे। किसके राष्ट्रकवि थे? समुद्रगुप्त के राष्ट्रकवि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है? ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही मस्त कम मास्टर बताएंगे आपको। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कौन स्थित है? केप कमोरिन के बीच मध्य में कौन स्थित है? 26 का राइट आंसर होगा ए कोरोमंडल तट। कौन सा होगा? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपको सभी को पता है केरल। कौन सा है? केरल। ठीक है, सभी को पता होगा केरल होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? 28 का राइट आंसर होगा बी कर नीति। ठीक है, इनकम टैक्स आय टैक्स पढ़े ना, वही वाला बात है। वीरभूमि का संबंध किससे है? मतलब किससे है? तो वीरभूमि का संबंध किससे है? 29 का इस द राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा राजीव गांधी। क्या होगा? राजीव गांधी। ठीक है, तो चलिए दोस्त जितना था उतना मैं बता दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और बिना लाइक सब्सक्राइब किए तो जाना नहीं है आपको।